हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम आज आपको जनवरी माह 2022 के मंथ्स का करंट अफेयर इसका पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले पार्ट 1 मैंने दिया, इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये कुमार सर की जो मंथली मैगजीन आती है उनमें से जो चुनिंदा क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आपके साथ रखा गया है। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप जानते हो इसमें करंट अफेयर का हर एग्ज़ाम में 10 से 15 जैसा क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उससे 10 से 12 चांसेस होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। और हमारे साथ ये आप डिस्कस करेंगे तो हम जल्दी ही आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पर आपको हो सकता है आपने पढ़ा हो और ना भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस आप देख लेना, तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना और आपको ये ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है। और ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये भी हैदराबाद में ही हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व, अच्छा ये जनवरी 2022 6 जनवरी इससे कोई मतलब नहीं होता, मोटा क्वेश्चन क्या है वो आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे का राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट का जो है आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं प्रताप सिंह राणे, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। वो राज्य कौन सा है तो ध्यान रखना, वो राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है। ध्यान रखना, डूरंड कप इस बार किसने जीता? वो भी गोवा ने जीता है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं इस समय। हर घर जल योजना ये भी गोवा में है। और रेबीज मुक्त अगर पूछे तो ये भी गोवा में है। और सिग्मो फेस्टिवल पूछें ये भी गोवा में है। तो इतने सारे आप क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं वो आप देख रहे होंगे, ये रेड कलर में मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट करना। जनवरी 2022 में सी ड्रैगन सी मतलब समुद्र, सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ है। कहाँ शुरू किया गया? तो ध्यान रखना, इसमें 6 देश भाग लेते हैं। कितने देश? 6 देश भाग लेते हैं। ये प्रशांत महासागर में शुरू किया गया है। कहाँ? प्रशांत महासागर में शुरू किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो 6 देश हैं उनका क्या नाम है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? रिंग ऑफ फायर आप ध्यान रखना है, रिंग ऑफ फायर कहते हैं प्रशांत महासागर को। और जो वरुण एक्सरसाइज है वो वरुण एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और अपने ये 6 देश हैं बहुराष्ट्रीय अभ्यास में जो भाग लेंगे उनका नाम कुछ इस प्रकार भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएसए और दक्षिण कोरिया है, जिसमें अमेरिका मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। ठीक है, बहुत सारा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि फिर इसमें टाइम हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है ना। चलिए अगला देखिए, जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन है? या सीओ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव बने हैं। तो ध्यान रखना, झांगमिंग है, ये ध्यान रखना एससीओ के बने हुए हैं प्रमुख। ध्यान रखना झांगमिंग ये चीन के ही हैं, नाम से ही लग रहा है चीन के ही हैं झांगमिंग। लेकिन एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है संघाई सहयोग संगठन से कि इसमें जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग में है। लगभग 9 देश इसमें आते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बुक, ये इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में खबरों में रही थी, किस सशस्त्र बल या समूह से संरक्षित है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो आप जानते हो एसपीजी होता है, एक एसपीजी के पास इसको एसपीजी का फुल फॉर्म ही है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इनके पास एक ब्लू बुक होती है जिसमें ये हिसाब रहता है, एक गाइडलाइन है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे की जाएगी। एक गाइडलाइन है, यानी कि नियमों का समूह है ब्लू बुक। ठीक है, एक ऐसी होती है येलो बुक। येलो बुक किसके लिए होती है? जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके लिए येलो बुक होती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए आप ब्लू बुक ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो एक चीज़ यहाँ पर बताने थे, जो चक्षु पब्लिकेशन है टीजीटी पीजीटी की जो बुकें हैं वो आ चुकी है मार्केट में। इन्होंने बोला कि यहाँ पर आप जो है मैंने देखा है
कि इनकी जो बुक है उनमें गलतियाँ कम हैं और थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें प्राइस भी ठीक ही है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चक्षु पब्लिकेशन का बुक देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो इनका परचेज करें। इनमें सबसे पहले आपको देख लेना अपने हिसाब से, आपको अच्छा लगा, मेरे कहने से नहीं होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से भी चेक करेंगे तो ही बनेगा, तभी आप इनकी बुक परचेज करना। इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, कला, हिंदी और बाकी और भी अदर्स आ चुकी हैं, तो आप इनको मार्केट में देख लेना अपनी नज़दीकी बुक स्टोर पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 9 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है भारतीय दिवस मनाया जाता है। कल हमने आपको बताया था कि 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को, ठीक है। और 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, ये विश्व हिंदी दिवस है। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं आप ये बता देना, 12 जनवरी को आता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। फिर 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, ये हमने आपको बताया था कमेंट करने के लिए। फिर 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, 24 को क्या मनाते हैं, 25 को क्या मनाते हैं, 26 को क्या मनाते हैं, फिर 30 को क्या मनाते हैं। तो जनवरी में अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो अच्छे से है, हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ष ध्यान रखना है 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। और ये क्यों मनाते हैं हम सभी लोग जानते हैं। गांधी जो पहला गांधी जी आए थे 1915 में, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं। पहला गांधी जी का जो हुआ था वो चंपारण 1917 में बिहार में हुआ था, ये ध्यान रखना। काफ़ी डिटेल में नहीं चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। फिर ध्यान रखना चरकुला और नौटंकी ये कहाँ से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से है, चरकुला और नौटंकी। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र ये भी यूपी में पड़ता है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट बनी है? तो ध्यान रखना पहली महिला सुप्रीम कोर्ट किस देश की है, तो ये राइट आंसर है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। नहरों का देश भी इसी कहते हैं, पाकिस्तान को ही नहरों का देश बनते हैं। तो आयशा मलिक किस देश की हैं? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। इसमें आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम आपको बता दें कि जो ऑपरेशन त्रिशूल था वो 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था, जिसमें कराची को हमने जो है अपने अंडर में लिया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन है था जीएस का, वो हमें ध्यान आ रहा था बताया। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, करंट अफेयर के हिसाब से ही चलेंगे, बहुत टाइम हो जाता है। जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू की है? ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। तो इसका राइट आंसर है गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। पहला ग्रीन बॉन्ड कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी गाजियाबाद में ही लॉन्च हुआ है। ध्यान रखना एपी कल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी का पालन होता है। और एक क्वेश्चन और आप बता दें करंट अफेयर का, भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? आनंद गुजरात में है। कहाँ है ये? आनंद गुजरात में है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसको ओपेक बोलते हैं का नया महान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना हैथम अल घिस को नियुक्त किया गया। अभी हमने आपको बताया झांगमिंग कौन है, ये सीओ के नए महान जो है सचिव है, नए सचिव है, महासचिव किसके? SCO के, संघाई सहयोग संगठन झांगमिंग। लेकिन हैथम अल घिस किसके हैं? ये ओपेक के हैं, ये आप ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि जो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आप बताइए जल्दी से। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। वियना किसकी नदी के किनारे है? डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून को लागू किया है? राइट आंसर इसमें फिलीपींस ने क्या किया है? बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून प्रस्तुत किया है। और ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो मनीला में है, लेकिन राष्ट्रीय पूछे तो ध्यान रखना कटक उड़ीसा में है। कहाँ है? कटक उड़ीसा में है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ताज ज्वालामुखी ये भी फिलीपींस में ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अभी जानते हो आप हाल ही में कृषि पर बवाल मचा था, किसानों को लेकर इतना था, तो आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम तो ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि नए नियुक्त किए हैं विजय पाल शर्मा, इनको री इलेक्ट किया गया है, विजय पाल शर्मा, ठीक है, ध्यान रखना। फिक्की के हैं संजीव मेहता, ठीक।
चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने जाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर है जनरल विपिन रावत। हम जानते हैं जनरल विपिन रावत का हाल ही में देहांत हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ थे जो हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे, उसमें क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर। इनकी बीवी और ये साथ में थे, 12 सैनिक और भी थे, उनमें हाल ही में इनका जो है शहीद हुए हैं। तो ध्यान रखना जनरल बिपिन रावत ये पहले जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, ये भी आप ध्यान रखना। जनरल बिपिन रावत के नाम पर जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य जो है मुख्यमंत्री हैं योगी, जो यूपी सरकार के, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा, जनरल बिपिन रावत। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? मेरठ। पशु युद्ध स्मारक कहाँ खोला जाएगा? मेरठ। और आप ध्यान रखना ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? कुशीनगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव को कार्यकाल घोषित किया है? तो 5 राज्यों में चुनाव होंगे। आप जानते हो 5 राज्य वो कौन कौन से हैं? आप जानते हो उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड के लिए ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय, यानी कि भारत का। और विश्व में बात करेंगे तो 10 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग 12 जनवरी को हम लोग मनाएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन 12 अगस्त को क्या मनाएंगे? 12 अगस्त को मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ध्यान रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना लोसांग महोत्सव भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। तो ये आप ध्यान रखना लेप्चा भूतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये सिक्किम में ही है। थाई पुसम, एक क्वेश्चन और बताया, थाई पुसम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ध्यान रखना है थाई पुसम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक और हम आपको बता देते हैं बथुकम्बा। ध्यान रखना बथुकम्बा कहाँ? तेलंगाना है। और मकरविलक्कू केरल में है, हरेला उत्तराखंड में है और हरेली छत्तीसगढ़ है। ये सभी त्यौहार थे जो मनाए जाते हैं। बथुकम्बा तेलंगाना, हरेला ध्यान रखना उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़, और मकरविलक्कू केरल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जनवरी 2022 में एशियन अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, जिसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर उर्जित पटेल। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये भारत के हैं। ठीक है, उर्जित पटेल पहले ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट के, तो आप ध्यान रखना न्यू डेवलपमेंट अनिल किशोर हैं। ठीक है, एशिया विकास बैंक के अशोक लवासा हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है भाला फेंक दिवस ये भी हाल ही में मनाया गया इसी साल। तो जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। करतार साहिब कॉरिडोर कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो ये वीर बाल दिवस मनाते हैं इसीलिए है क्योंकि जो आप जानते हो हिस्ट्री का सवाल है ये, उसमें चुनवा दिया गया था जिंदा ही बच्चों को, तो उन्हीं के लिए वीर बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किस देश ने किया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जाता है? इसका फुल यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट का फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेंट। ठीक है, ये कौन देश है? ये चीन ही हो सकता है। चीन ने क्या कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जो कि बहुत ही ताकतवर है, जो नेचुरल सूर्य है उससे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो ध्यान रखना है विल स्मिथ को क्या चुना गया है? बेस्ट एक्टर इन ड्रामा। और आपको बता दें बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा कौन है? वो है निकोल किडमैन। कौन है? निकोल किडमैन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर है फ्रांस। ध्यान रखना है फ्रांस में शुरुआत की है रक्षा मंत्री ने। किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल की शुरुआत की है? फ्रांस के। ये पहले हैं इसलिए आप ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन फ्रांस से है कि 2024 में 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। अब आप बता दीजिए 2028 में कहाँ होगा और 2022 में कहाँ हो चुका? होने को तो 20 में, लेकिन 21-22 में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? जापान में हुआ, टोक्यो में, अभी हाल ही में। आपको ये सब ध्यान होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक में जांच हेतु गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है? ध्यान रखना, सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना जो है इनकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने की है। लेकिन अगर पूछे आपने सुप्रीम कोर्ट ने कौन है, तो वो है इंदु मल्होत्रा, ठीक है, वो ध्यान रखना। और सुधीर कुमार सक्सेना ये गृह मंत्रालय के अधीन हैं, मतलब ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन अध्यक्षता की है इन्होंने, सुधीर कुमार ने। सुप्रीम कोर्ट की इंदु मल्होत्रा होंगी, वो आगे बताएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 10 से 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया? हम जानते हैं सभी लोग गंगा सागर मेला कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है गंगा सागर मेला। अंबुबाची मेला ये असम में होता है, कामाख्या माता मंदिर ये भी असम में ही है, तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको कुछ बातें बता देते हैं कि जो जलदापारा नेशनल पार्क है वो भी पश्चिम बंगाल में ही है, और आपको बता देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देश में पहली बार स्टार्टअप एंड इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया है। स्टार्टअप, ध्यान रखना, स्टार्टअप डे पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 16 जनवरी, लेकिन स्टार्टअप जो है सप्ताह पूछे वीक, तो 10 से 16 जनवरी को मनाया गया है स्टार्टअप इंडिया। और ये 16 जनवरी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, स्टार्टअप डे। अभी हमको पढ़ा चुके हैं, 4 जनवरी को हमने आपको पढ़ा दिया, फिर हमने आपको 9 जनवरी को पढ़ाया, फिर 10 जनवरी को पढ़ाया, फिर 12 जनवरी को भी पढ़ा दिया। अब हमने आपको पढ़ाया 16 जनवरी, 10 से 16 जनवरी मनाते हैं स्टार्टअप जो है वीक, और स्टार्टअप डे बनाते हैं 16 जनवरी को, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल 2021 में नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राइट आंसर इसमें उड़ीसा शीर्ष पर रहा। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये एक हॉकी का स्टेडियम है, ये भी उड़ीसा में है। रज पर्व कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। ये आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। डूरंड कप किसने जीता? अभी हमने आपको बताया गोवा ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली तमिलनाडु ने, और विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ये सारी बातें आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? यानी कि किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर? तो INS विशाखापत्तनम पर, ध्यान रखना, INS विशाखापत्तनम पर। ये क्या है? ये युद्धपोत है। इस पर क्या हुआ है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो पूछा जाए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस पर परीक्षण किया गया है, तो उस युद्धपोत का क्या नाम है? उस युद्धपोत का नाम है INS विशाखापत्तनम, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल या नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है नर्क का द्वार। जाना हो तो चले जाओ भाई। चलो अगला क्वेश्चन, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसमें 8वां। यानी कि ये भारत का तो पहला है, लेकिन विश्व में ये ध्यान रखना 8वां है। भारत का पहला है, भारत का पहला है, विश्व का 8वां है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया ये बताओ विश्व में पहला कौन है, तो ये ध्यान रखना मियामी एयरपोर्ट है USA में, ठीक है, ग्लोबल, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सरशिप होगी? टाटा ग्रुप। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी टाइटल स्पॉन्सरशिप करेगी? टाटा ग्रुप करेगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, तो आ गया ना, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये मनाते हैं 12 अगस्त को। 12 जनवरी 12 अगस्त में, 12 अगस्त मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन राष्ट्रीय पूछे तो 12 जनवरी को। तो आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय और आपके दिमाग में रहेगा 12 जनवरी, गड़बड़ हो जाएगा। 12 अगस्त को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको कितने सारे जो जनवरी के हैं वो याद दिला दिए, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, ठीक है, आप इतना ध्यान रखना। और फिर 16 जनवरी स्टार्टअप डे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर को IMF का मुख्य जो है अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले गीता गोपीनाथ थी, तो गीता गोपीनाथ को रिप्लेस कर अब पियरे ओलिवियर को यहाँ पर मुख्य अर्थशास्त्री IMF में नियुक्त किया गया है, ये आप जरूर ध्यान रखें।
आईएमएफ की बात करें तो इसमें टोटल 190 देश है, और अंडोरा जो है इसका अंतिम जो है आईएमएफ की आपको मुद्रा पूछी जाती है तो उसका नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन। वाशिंगटन क्या है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ध्यान रखना, खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ध्यान रखना गोलप्पागोस द्वीप समूह का ये है, गोलप्पागोस द्वीप समूह, क्योंकि इस पे हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो एजाज पटेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। एजाज पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या? एजाज पटेल, ध्यान रखना है आपको। फिर है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया था, वो हमने बता दिया आपको। एजाज पटेल पहले तो ये हैं तो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, लेकिन हैं मूल रूप से भारतीय। इन्होंने एक मैच में 10 विकेट लिए हैं, वो भी भारत के लिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। एजाज पटेल का संबंध कहाँ से है तो ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना क्रिकेट से है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट यानी कि इधर वाले जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो कहाँ? गुवाहाटी असम में हुआ है। तो ध्यान रखना, सत्रिया डांस कहाँ संबंधित है? ये भी भैया सत्रिया डांस असम में ही होता है। जुडीमा वाइन कहाँ है? जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी आपको असम ही है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी असम से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी 2022 में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर है कोच्चि। कौन सा राइट आंसर है? कोच्चि। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर मेट्रो तो चलाई जा रही है, लेकिन वो मेट्रो का रूप दे दे, मतलब फोटो जैसे उसका स्ट्रक्चर मेट्रो जैसा है, और वो है नाव, तो उसमें कहा गया है पहला कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर है कोच्चि। तो केरल में स्थित है कोच्चि, तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा। ये हर्षाली मल्होत्रा वही हैं जो बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार इन्होंने निभाया था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर पूछा जाएगा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? दादा साहब पुरस्कार तो रजनीकांत को दिया गया था। किसको? रजनीकांत को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 में भारत की कौन सा पायदान है? तो 83 नंबर का है, यानी कि 83 पर है। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ इसमें सबसे टॉप पर कौन रहता है? तो ध्यान रखना है, इस पर टॉप पर है जापान और सिंगापुर रहते हैं। ये लगभग ध्यान रखना है, जापान और सिंगापुर रहते हैं इसमें, लेकिन भारत की स्थिति क्या है? 83 है, ये आप ध्यान रखना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। ध्यान रखना, 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को टीकाकरण भारत का पहला राज्य कौन है? तो राज्य कौन है? लक्षद्वीप है। ध्यान रखना है ये आपको, लक्षद्वीप। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन पूछे 100% दोनों वैक्सीनेशन करने वाला तो अंडमान निकोबार है। टीबी मुक्त कौन है? लक्षद्वीप है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया? अभी हमने आपको बताया कि 2022-21 में जो कोरोना आ गया था, 21-20 में, तो जो हुए हैं टोक्यो ओलंपिक वो जापान में हुए थे, उनका नाम ही है टोक्यो ओलंपिक। तो ध्यान रखना है 2024 में कहाँ होगा? अभी हमने बताया फ्रांस में। 2028 में कहाँ होगा? वो यूएसए में होगा, लॉस एंजिल्स में। ठीक है, उसमें जो पदक विजेता हैं लवलीना बोरगोहेन, इनको डीएसपी बनाया गया। कौन सी सरकार ने बनाया है? वो सरकार है असम। इससे पहले असम ने एक कारनामा ऐसा और कर रखा था, जो बॉक्सिंग की चैंपियनशिप है वो 5-6 बार जीत चुकी, 6 बार जीत ही चुकी हैं वो। ठीक है, उनको भी डीएसपी बनाया गया था, और लवलीना बोरगोहेन को भी डीएसपी बनाया है। तो आप ध्यान रखना है कि ये मुक्केबाज हैं। कौन है? ये मुक्केबाज हैं, लवलीना बोरगोहेन।
फिर आपसे पूछे मीराबाई चानू, ये भी टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, ये भारोत्तोलक से हैं, मणिपुर की हैं। रवि दहिया ये कुश्ती से संबंधित है और ये हरियाणा से हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं। तो ये आप सभी ध्यान रखना। और बता दें टोक्यो ओलंपिक में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 48वीं। और कितने नंबर के टोक्यो ओलंपिक थे? ये 32वें नंबर के थे। और 33वें के कहाँ होंगे? फ्रांस में। 34वें कहाँ होंगे? यूएसए में होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022, ठीक है, किसने जारी की है? यानी कि विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कौन बताएगा? हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, जिसकी शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? दावोस में होती है। विश्व आर्थिक मंच की शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? दावोस में होती है। आप ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है मानव विकास सूचकांक, उसको कौन जारी करता है? उसको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। ठीक है, विश्व जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि बातचीत होती है दो देशों के बीच में, वो है भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सोलर पार्कर प्रोब मिशन, ये भी कई बार पूछा जाएगा। सोलर पार्कर प्रोब मिशन यानी कि कोरोना की सतह को छूने वाला ये मिशन है, नासा का मिशन है, यूएसए का। कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति वहाँ बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे चुना हुआ है? इससे पहले के सिवान थे, लेकिन अब ये 10वें नंबर के एस सोमनाथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना। इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, और इसके जो हेड हैं वो एस सोमनाथ हैं, ये आप जरूर ध्यान रखना है, एस सोमनाथ। ठीक है, और बता दें इसरो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान प्रथम किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? PSLV C11। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था? GSLV MK सेकंड। और मंगलयान किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? PSLV C25 यानी कि 25। ये सारी बातें आप ध्यान रखना है। ठीक है, और इसरो की जो हेडक्वार्टर है वो मुख्यालय बेंगलुरु में, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है 20%। ठीक है, दूर संचार में कितना परसेंट है? 100% दूर संचार में है। ठीक है, दूर संचार में तो 100% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुकुवा ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। यह स्थित है, तो ध्यान रखना, यह कोच्चि में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह कोच्चि में स्थित है। आप ध्यान रखना, कोच्चि मतलब केरल में। अगला क्वेश्चन है, के दौरान सुरक्षा चूक के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच समिति? अच्छा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा जो चूक हुई थी उसमें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंदु मल्होत्रा। ये देखिए इंदु मल्होत्रा। लेकिन अगर आप पूछें गृह मंत्रालय, तब राइट आंसर होगा सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, सुधीर कुमार सक्सेना, ये आप ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? इससे पहले जो मैंने आपको करंट पढ़ाई थी उसमें बताया था ईंधनों की बढ़ती कीमतों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो वो थे कजाकिस्तान। तो अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो राइट आंसर है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कजाकिस्तान के एक साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है काजिंद। क्या होती है? काजिंद, ध्यान रखना है। और ईरान की जो मुद्रा का नाम है वो टोमान है। ठीक है, क्या है? टोमान है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये 2019 में आई थी, अब 21 में आई, हर 2 साल में आती है। अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ हुई है? वो आंध्र प्रदेश में हुई है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में। लेकिन वृद्धि कहाँ हुई है? वो आप ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? वो MP में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूनतम वन कहाँ है? वो हरियाणा में है। लेकिन आपसे पूछे परसेंटेज में वृद्धि किस में हुई है, तो फिर राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो फिर राइट आंसर होगा मिजोरम। ओके, अब बात करते थे कि क्षेत्रफल मतलब टोटल अगर पूछें
कितने भाग पर है, तो 24.62 किलोमीटर स्क्वायर पर है, 24.62% पर, ठीक है। जिसमें से वृक्ष जो हमारे घरों में लगे रहते हैं आस पड़ोस में, उसमें जो सहभागिता है उनकी है 2.91%, ठीक है। लेकिन वन है, केवल वन की बात करोगे तो 21.71, टोटल ऑल ओवर 24.62%, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 48, मिशन अमानत नामक एक नई पहल किसने शुरू की है, तो इस रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मिशन अमानत। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आपका सामान छूट जाएगा तो वो जो रेलवे सुरक्षा बल है वो आपके घर तक आपका सामान वेबसाइट पर उपलब्ध करा के वो पहुंचा देगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको मैंने सीमा सुरक्षा बल, आरपीएफ, सीआईएसएफ सबके बताए थे, तो आप बताइए रेलवे सुरक्षा बल के जो प्रमुख हैं वो कौन है। सीमा सुरक्षा बल के तो इसमें लिखा हुआ पंकज कुमार, सीआईएसएफ के होते हैं सीलवर्धन। अब आप बताइए रेलवे सुरक्षा बल के कौन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49, बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जनवरी 2000 किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो कचाई लेमन फेस्टिवल ध्यान रखना मणिपुर से संबंधित है। हेमिस महोत्सव लद्दाख, सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जबकि पुष्कर मेला राजस्थान में। ये दोनों में कन्फ्यूजन दूर कर लो। पुष्कर मेला कहाँ है, राजस्थान में। पुष्कर महोत्सव कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ध्यान रखना कचाई लेमन फेस्टिवल ये ध्यान रखना मणिपुर में है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तो राइट आंसर केरल में। विश्व बधिर मतलब क्या होता है, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है उनके साथ भी क्रिकेट चैंपियनशिप होगा केरल में, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, ध्यान रखना। 2023 में वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ होगा, भारत में होगा, ठीक है। विश्व की पहली टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है, वो न्यूजीलैंड ने जीती है, ठीक। चलो तो ये थे आपके साथ करंट अफेयर। बताइए आपको कैसा लगा। टोटल आप क्वेश्चन रिवाइज करना, बस आप लेटे लेटे भी देख सकते हो, बस रिवाइज के तौर पर मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ाए हुए हैं। ऐसा नहीं है मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, मतलब रिवाइज के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने करंट अफेयर तैयार कर ली होगी। नहीं भी अगर आपने पहली बार भी देखी है तो आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी से लिखें और लिखकर जल्दी से तैयार करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।